हम इस वीडियो के अंदर अभी जो भी तालीमात हासिल करेंगे वो हम तालीमात हासिल करेंगे खुदाए कलाम के किताब मुक़द्दस से, और हम इसी किताब मुक़द्दस में से सारे हवालों को देखेंगे। मैं आप सभी लोगों को हमारे खुदावन खुदा मसीह यीशु में सलामती का पैगाम देता हूँ। आज हम जो खुदा के कलाम से सीखने जा रहे हैं वो ये कि हमारी बाइबल मुसलमानों के बारे में क्या बताती है और मुसलमानों का जन्म किस तरीके से हुआ। आज हम खुदा के कलाम से देखेंगे। पुराने अहदनामे में हम जाएंगे पैदाइश की किताब यानी कि उत्पत्ति की किताब, बाब नंबर 16 आयत नंबर 1 से हम पढ़ेंगे। और अब्राहम की बीवी सारे के कोई औलाद ना थी, उसकी एक मिस्री दासी थी जिसका नाम हाजिरा था। और सारे ने अब्राहम से कहा, देख खुदावन ने मुझे तो बे औलाद रखा है, सो तू मेरी दासी के पास जा, शायद उसके वसीले से मेरा घर आबाद हो जाए। और अब्राहम ने सारे की बात मानी और अब्राहम हाजिरा के पास गया। और इसके बाद हमें बाब 16 आयत नंबर 15 में देखने को मिलता है, और अब्राहम से हाजिरा के एक बेटा हुआ और अब्राहम ने उस बेटे का नाम इश्माइल रखा। तो हमने देखा कि किस तरीके से इश्माइल का यहां पे जन्म हुआ। इसके कुछ अरसे के बाद हमें बाब 21 में देखने को मिलता है कि इसाक का भी जन्म हुआ अब्राहम की बीवी सारा के जरिए। अब हम बाब 21 और उसकी 9वीं आयत में हम गौर करेंगे और इसके आगे देखेंगे कि खुदा हमसे आज के कलाम से क्या बात करता है। मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं पैदाइश की किताब बाब नंबर 21 आयत नंबर 9 से। और सारा ने देखा कि हाजिरी मिस्री का बेटा जो अब्राहम से पैदा हुआ था ठट्टा मारता है। सारा ने देखा कि इश्माइल जो है वो मेरे बेटे पर और मुझ पर ठट्टा मार रहा है। आज भी इश्माइल, आज भी मुस्लिम्स, हम क्रिश्चियंस पे ठट्टा मार रहे हैं और हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हम उसका जवाब कैसे देते हैं? बड़ी अफसोस की बात है, हम भी उसका जवाब ठट्टा मार के देते हैं, लेकिन खुदावन का कलाम हमें यह नहीं कहता। सारा ने देखा कि वो ठट्टा मारता है और उसके बाद सारा ने क्या किया हम देखते हैं, आगे पढ़ेंगे खुदा के कलाम में। तब सारा ने अब्राहम से कहा, इस औरत को और इसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि इस दासी का बेटा मेरे बेटे इसाक के साथ वारिस ना होगा। सारा ने अब्राहम से कहा, इन दोनों को घर से बाहर निकाल दो, इश्माइल को घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि इस औरत का बेटा यानी कि इश्माइल मेरे बेटे इसाक के साथ वारिस हरगिज ना होगा। हम भी आज बिल्कुल सारा की तरह व्यवहार कर रहे हैं, बिल्कुल सारा की तरह। जैसे सारा ने इश्माइल को बाहर निकाल दिया और उसको अपने साथ वारिस ना ठहराया, अपने बेटे के साथ वारिस नहीं ठहराया, इसी तरह से आज हम भी मुस्लिम्स को अपने चर्च में वारिस नहीं ठहराते, अपने साथ नहीं बिठाते, उससे ढंग से बात नहीं करते। आगे पढ़ेंगे हम खुदा के कलाम में 11वीं आयत में। पर अब्राहम को उसके बेटे के 22 ये बात निहायत बुरी लगी। अब्राहम को यह बात क्यों बुरी लगी? क्योंकि अब्राहम उसका बाप है,
अब्राहम इस्माइल का बाप है। हम लोग भी रूहानी बाप कहलाते हैं। हम खुदा के खादिम रूहानी बाप कहलाते हैं। लेकिन हमें ये बात हरगिज बुरी नहीं लगती कि इस्माइल की मुस्लिम हमारे साथ में नहीं है, हमारे साथ चर्च में नहीं है, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हुए। ये बात हमें बुरी नहीं लगती, अब्राहम को बुरी लगी। क्यों? क्योंकि वो उसका बाप है। लेकिन एक रूहानी बाप होने के नाते ये बात हमें बुरी नहीं लगती। आगे देखेंगे हम खुदा कलाम में, और खुदा कलाम क्या कहता है 13वीं आयत में, और इस दासी के बेटे से भी मैं एक कौम पैदा करूंगा, इसलिए कि वह तेरी नस्ल का है। खुदा कहते हैं कि मैं इस दासी के बेटे से भी एक कौम को पैदा करूंगा। मुस्लिम कौम भी खुदा की है, खुदा ही ने इस मुस्लिम कौम को बनाया है। अगर हम कह रहे हैं कि हम मुस्लिम से नफरत करते हैं, मुसलमान से नफरत करते हैं, तो हमारी जंग खुदा से हो गई, क्योंकि यह खुदा की बनाई हुई नस्ल है। यह खुदा का कलाम कहता है। आगे पढ़ेंगे हम 14वीं आयत में, तब अब्राहम ने सवेरे तड़कर उठकर, अब्राहम सवेरे तड़के उठा। तड़के उठने का मतलब बिल्कुल सवेरे तड़के उठा, और उसने क्या किया? तब अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी की थैली अपने बेटे को दी। क्यों? अब्राहम एक बाप है, उसने अपने बाप होने की जिम्मेदारी को पूरा किया। उसने रोटी और पानी अपने बेटे को दिया। हम लोग भी रूहानी बाप कहलाते हैं। क्या हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया? क्या हमने रूहानी रोटी, जिंदगी की रोटी और जिंदगी का पानी क्या मुसलमान भाइयों को दिया? एक रूहानी बाप होने के नाते हमने अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया कि हम उन लोगों को जिंदगी की रोटी और जिंदगी का पानी दें। आगे पढ़ेंगे, सो वो चली गई और बरसबा के बयाबान में आवारा फिरने लगी। आज भी हमारे मुस्लिम भाई और बहनों के पास ठिकाना नहीं है जन्नत का। अगर आप मुस्लिम से बात करें और उनसे पूछे कि आप जन्नत जाएंगे, तो कहेंगे इंशाअल्लाह, मतलब अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो। उनके पास इस बात का पुख्ता सबूत नहीं है, वो इस चीज में पुख्ता नहीं है कि हम जन्नत जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वो आज भी भटक रहे हैं जिस तरह से इस्माइल उस वक्त भटक रहा था। आगे पढ़ेंगे 15वीं आयत में, और जब थैली का पानी खत्म हो गया तो उसने लड़के को झाड़ी के नीचे डाल दिया। इस्माइल के पास पानी खत्म हो गया, इसलिए उसको झाड़ी के नीचे डाल दिया। क्यों डाल दिया? आगे पढ़ेंगे, और जब थैली का पानी खत्म हो गया तो लड़के को एक झाड़ी के नीचे डाल दिया, और आप उससे मुकाबिल एक तीर भर के टप्पे के दूर जाकर के बैठ गई और कहने लगी, मैं इस लड़के को मरता ना देख सकूंगी। जैसे इस्माइल उस दिन मर रहा था, आज भी हमारे मुसलमान भाई मर रहे हैं। उनके पास जिंदगी का पानी नहीं है, उनके पास आबे हयात नहीं है। आगे पढ़ेंगे खुदा के कलाम में 17वीं आयत, और खुदा ने उस लड़के की आवाज सुनी। खुदा ने इस्माइल की आवाज सुनी। खुदा इस्माइल की बात आज भी सुनता है, खुदा मुसलमान की बात भी सुनता है। और खुदा ने उस लड़के की आवाज सुनी, और खुदा के फरिश्ते ने आसमान से हाजिरा को पुकारा और कहा, ए आजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि खुदा ने इस जगह से जहां तेरा लड़का है उसकी आवाज सुन ली। उठ और लड़के को उठा और उसे अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसको एक बड़ी कौम बनाऊंगा। 19वीं आयत क्या कहती है? फिर खुदा ने उसकी आंखें खोली। 19वीं आयत को दोबारा मैं रिपीट करूंगा।
फिर खुदा ने उसकी आंखें खोली। किसकी आंखें खोली? हाजिरा की आंखें खोली और उसे पानी का एक कुआं दिखाई दिया। जो पानी का कुआं था वो उससे दूर नहीं था, वो उसके पास नहीं था। आज भी पानी का कुआं, आबे हयात, यीशु मसीह मुस्लिम्स के बहुत करीब में है, लेकिन वो देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आंखें बंद है। जिस तरह से हाजिरा की आंखें बंद थी, उसी तरह से इस्माइल की आंख भी आज बंद है। वो यीशु मसीह को देख नहीं पा रहे। उनके कुरान में साफ साफ यीशु मसीह के बारे में लिखा है, लेकिन वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे। तो जब खुदा ने उनकी आंखें खोली, उसने हाजिरा ने देख लिया कि पानी का कुआं वहां पर है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए दुआ करें कि खुदा उनकी आंखों को खोले और वो हमेशा की जिंदगी के पानी को, आबे हयात को, यानी कि मसीह यीशु को देखें और उस पानी में से पी के हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है एक रूहानी बाप होने की, कि हम उनको जिंदगी की रोटी और जिंदगी का पानी दें और उनके लिए दुआ करें कि उनको वो जिंदगी का पानी दिख जाए, ताकि उसको पीकर वो जन्नत में दाखिल हो सकें, जिस तरह से खुदा ने हम सबकी आंखों को खोला।